जय हिंद। जीएस स्टडी एसिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 114 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे यानी बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है, अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे मिलेगी? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग क्या है? तो उसकी भी टाइमिंग है 7 PM। यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आ करके मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को चला जाएगा और तुरंत आप लोग उस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगे। अब चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, आज की मोटिवेशन के साथ, और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या दोस्तों? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए अब देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है कि निम्न में से एक विकल्प को छोड़कर सभी गर्भाशय ग्रीवा सर्वाइकल कैंसर ना कैंसर की प्रथम रोकथाम में शामिल हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ा जाए। निम्न में से एक विकल्प को छोड़कर सभी गर्भाशय ग्रीवा सर्वाइकल कैंसर यानी कैंसर की प्रथम रोकथाम में शामिल है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है कि रेडियोथेरेपी, ऑप्शन बी दिया है कि बाल विवाह नहीं करना, ऑप्शन सी दिया है कि प्रारंभिक संभोग के दौरान कंडोम का उपयोग करना, और ऑप्शन डी दिया है कि पेप स्मीयर जांच। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रेडियोथेरेपी ना। क्या होगा? रेडियोथेरेपी। निम्न में से एक विकल्प को छोड़कर सभी गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर की प्रथम रोकथाम में शामिल है। तो इसी एक को छोड़ करके, रेडियोथेरेपी को छोड़ करके सभी जो है गर्भाशय ग्रीवा कैंसर में शामिल है। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए हुआ। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 को, कि तीखी उपकरणों में लगने वाले घाव को क्या कहते हैं।
तीखी उपकरणों में लगने वाले घाव को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? क्या चीरा घाव कहते हैं, फटा हुआ घाव कहते हैं, या कुचला हुआ घाव? ऑप्शन डी दिया है छेदा हुआ घाव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चीरा घाव। उसे क्या कहते हैं? चीरा घाव कहते हैं। तीखी उपकरणों में लगने वाले घाव को क्या कहते हैं? तो तीखी उपकरणों में लगने वाले घाव को चीरा घाव कहते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है, निम्नलिखित में से किस युग्म की विशेषता है? निम्नलिखित में से किस युग्म की विशेषता है? सूजे हुए होठ, हाथों और पैरों की मोटी रंजित त्वचा ना, नाकोर्स और चिड़चिड़ापन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्या थायमिन, बेरी, प्रोटीन, क्वाशियोरकर? ऑप्शन सी दिया है निकोटीन, नाइमाइट, पेलाग्रा? ऑप्शन डी दिया है आयोडीन, गंधमाला? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तीसरे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, निकोटीन, नामाइट, पेलाग्रा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्या दिया है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 को कि यदि एकत्रित आंकड़ों में से एक की संख्या बार बार दोहराई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है ना। क्वेश्चन क्या दिया है, यदि एकत्रित आंकड़ों में से एक ही संख्या बार बार दोहराई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? क्या औसत कहा जाता है, या मध्यक कहा जाता है, या बहुलक, या कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बता दीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर सी, बहुलक। क्या होगा? बहुलक ना। यदि एकत्रित आंकड़ों में से एक ही संख्या को बार बार दोहराई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बहुलक कहा जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। ORS तैयार किया जाता है। तो ORS तैयार किया जाता है तो कैसे तैयार किया जाता है? क्या ऑप्शन ए दिया है कि 1 गिलास पानी और 1 चम्मच ORS? ऑप्शन बी दिया है कि आधा लीटर पानी और आधा पैकेट ORS? ऑप्शन सी दिया है कि 1 लीटर पानी और 1 पैकेट ORS? और ऑप्शन डी दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा पांचवें का? पांचवें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ORS तैयार किया जाता है। तो OR कैसे तैयार किया जाता है कि ORS जो तैयार किया जाता है 1 लीटर पानी और 1 पैकेट ORS मिला करके तैयार किया जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है कि मानव शरीर में विटामिन डी का उत्पादन किसके द्वारा होता है ना। मानव शरीर में विटामिन डी का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? क्या मांसपेशियों के द्वारा होता है, तंत्रिकाएं के द्वारा होता है, या त्वचा की, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो छठवें नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ना, त्वचा होगा। क्या होगा? त्वचा। मानव शरीर में विटामिन डी का उत्पादन पूछ रहा है, उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो उत्पादन जो होता है वो त्वचा के द्वारा होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है कि जब कैथेटर द्वारा मूत्राशय में कोई डाई डाली जाती है तो डाई योनि के रास्ते के माध्यम से आती हुई दिखाई देती है। यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ा जाए। जब कैथेटर द्वारा मूत्राशय में
कोई डाई डाली जाती है तो डाई योनि के रास्ते के माध्यम से आती हुई दिखाई देती है। यह किसकी उपस्थिति के कारण है? तो यह किसकी उपस्थिति के कारण है बताइए। क्या फाइब्रोइड गर्भाशय के कारण है? क्या यूट्रेरिन प्रोलेप्स के कारण है? क्या वेसिको वेजाइनल फिस्टुला? या ऑप्शन डी दिया है कि रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 7वें नंबर का। तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि 7वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा। देखिए फाइब्रोइड गर्भाशय यह भी नहीं होगा, यूट्रेन प्रोलेप्स ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन में आप लोगों को बताना है, क्या वेसिको वेजाइनल फिस्टुला होगा या रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 7वें का। तो 7वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये डी वाला भी कट जाएगा ना। जब कैथेटर द्वारा मूत्राशय में कोई डाई डाली जाती है तो डाई योनि के रास्ते के माध्यम से आती हुई दिखाई देती है। यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह वेसिको वेजाइनल फिस्टुला की उपस्थिति के कारण होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है कि बच्चों में डूबने से बचाव के लिए घर पर क्या करना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बच्चों के डूबने से बचाव के लिए घर पर क्या करना चाहिए। कोई छोटा बच्चा है तो उसको पानी में डूबने से घर पे बचाव क्या करना चाहिए। तो बताइए क्या करना चाहिए। हमारा ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए, सभी जल संग्रहण स्थानों को कसकर बंद रखें। ऑप्शन बी दिया है घर की पानी की टंकी खुला रखें। क्या आप लोगों को ये लग रहा है कि घर की पानी की टंकी खुला रखें। ऑप्शन सी दिया है कि बच्चे को गहरे स्नान टब में खेलने छोड़ दें। ऑप्शन डी दिया है कि बच्चे के पास सभी बर्तन में पानी भरकर रखें। तो आप लोगों को कौन सा इसमें ऑप्शन सही लग रहा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8वें का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए ना। बच्चों के डूबने से बचाव के लिए घर पर क्या करना चाहिए। तो सभी जल संग्रहण संस्थानों को कसकर बंद रखें। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है शब्द शिक्षा एजुकेशन का अर्थ क्या होता है। शब्द जो है शिक्षा एजुकेशन का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है। क्या परिवर्तन लाना, या सकारात्मक परिवर्तन लाना, या नकारात्मक परिवर्तन लाना, या कुछ परिवर्तन लाना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 9वें नंबर का। तो 9वें नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक परिवर्तन लाना ना। शब्द शिक्षा एजुकेशन का अर्थ क्या होता है। तो शब्द शिक्षा एजुकेशन का जो अर्थ होता है सकारात्मक परिवर्तन लाना। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा 9वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया है कि जन्म के समय किसके फांटालेस न होती है। जन्म के समय किसके फंटानेल्स होती है। तो किसके द्वारा फंटानेल्स होती है। क्या 4 फंटानेल्स, 6 फेंटानेल्स, 2 फेंटानेल्स, 8 फंटानेल्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 10वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 फंटानेल्स। क्या होगा 6 फंटानेल्स ना। जन्म के समय किसके फंटानेल्स होती है। तो किससे फंटानेल्स होती है। तो 6 फंटानेल्स होती है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10वें का बी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है कि बाधा निरोधक की कार्य विधि की प्रक्रिया क्या है। बाधा निरोधक कार्य की प्रक्रिया क्या है बताइए जल्दी से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा। यह गर्भाशय में निषेचित अंडाणु के आरोपण में हस्तक्षेप करते हैं। ऑप्शन बी दिया कि अंडोत्सर्ग
ओवलाइजेशन को दबाते हैं। ऑप्शन सी दिया है कि यह योनि में शुक्राणु के जमाव को रोकते हैं। ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बता दें कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाधा निरोधक की कार्य विधि की प्रक्रिया क्या है। तो बाधा निरोधक की कार्य विधि की प्रक्रिया क्या है, विधि की प्रक्रिया पूछ रहा है। तो इसकी विधि की प्रक्रिया क्या है, तो इसकी विधि की प्रक्रिया यह योनि में शुक्राणु के जमाव को रोकते हैं ना, क्या करते हैं, योनि में शुक्राणु के जमाव को रोकते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया है कि रूल ऑफ 9 के अनुसार प्राइवेट पार्ट को कितना प्रतिशत आवंटित किया जाता है। रूल ऑफ 9 के अनुसार प्राइवेट पार्ट को कितना प्रतिशत आवंटित किया जाता है। तो कितना प्रतिशत आवंटित किया जाता है, क्या 1%, ऑप्शन बी दिया है 9%, ऑप्शन सी दिया है 18%, 36%। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 12वें नंबर का। तो 12वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1% ना। रूल ऑफ 9 के अनुसार प्राइवेट पार्ट को कितना प्रतिशत आवंटित किया जाता है, तो 1% आवंटित किया जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है। एक दंत रोग जिसमें पानी में मौजूद तत्व के कारण दांतों में धब्बे पड़ जाते हैं, अर्थात क्या वो फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, बोरान होते हैं या पारा होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर का। तो 13 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन ना। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। क्वेश्चन क्या पूछा है एक बार और पढ़ा जाए। एक दंत रोग जिसमें पानी में मौजूद तत्व के कारण दांतों में धब्बे पड़ जाते हैं, अर्थात तो क्या होते हैं, तो फ्लोरीन होते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, सिर्फ आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन के अगर आप लोगों को आंसर आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता भी सकते हैं। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए निम्न में से कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए निम्न में से कौन सा शब्द उपयोग किया जा सकता है। तो इस ऑप्शन में हम लोगों को बताना है कि साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है। क्या समूह सम्मेलन इसको किया जाता है, या व्यक्तिगत सम्मेलन, या स्वास्थ्य टीम सम्मेलन, या छात्र टीम सम्मेलन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का। तो 14 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, देखिए साक्षात्कार जब होता है किसी का तो व्यक्तिगत होता है, इसलिए व्यक्तिगत सम्मेलन हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत सम्मेलन ना। साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए निम्न में से कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है। तो साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए इस शब्द प्रयोग कौन सा किया जाता है, व्यक्तिगत सम्मेलन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि हम लोग अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम न किस सप्ताह से पहले शुरू होती है। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम किस सप्ताह से शुरू होती है, पहले शुरू होती है, किस सप्ताह से पहले शुरू होती है ना, पहले पूछ रहा है, शुरू होती है। क्या गर्भावस्था के 26वें सप्ताह से पहले, या गर्भावस्था के 24वें सप्ताह से पहले, या गर्भावस्था के 22वें सप्ताह से पहले, या ऑप्शन डी दिया है कि गर्भावस्था के 20वें सप्ताह से पहले। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का। तो 15 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम किस सप्ताह से पहले शुरू होती है। तो गर्भावस्था के 20वें सप्ताह से पहले शुरू होती है। इसलिए हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर डी। क्या हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर
16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा पूछ रहा है कि ओसीपी गर्भावस्था को कैसे रोकती है। ओसीपी गर्भावस्था को कैसे रोकती है, तो कैसे रोकती है? क्या योनि में शुक्राणुओं के जमाव को रोकते हैं, गर्भावस्था में निषेचित डिंब के आरोपण ना, ये आरोपण लिखा गया है, आरोपण में हस्तक्षेप करता है, अंडोत्सर्गर ना, अंडोत्सर्गर वैल्यूएशन को दबाता है। ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर का? तो 16 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ना। ओसीपी गर्भावस्था को कैसे रोकती है? तो अंडोत्सर्गर वैल्यूएशन को दबाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए क्या दिया है कि बच्चे के विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता ना। बच्चे के विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता ना, नहीं निभाता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या इसमें हमारा राइट आंसर आनुवंशिकता होगा, पर्यावरण होगा, पोषण होगा, या पिता का स्वास्थ्य हो गया? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए कि बच्चे के विकास में ना, बच्चे के विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। नहीं पूछा है ना, भूमिका निभाता है ये नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि नहीं निभाता है। तो क्या आनुवंशिकता नहीं निभाता है? बिल्कुल नहीं। पर्यावरण बिल्कुल नहीं, पोषण बिल्कुल नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? पिता का स्वास्थ्य ना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे के विकास में जो भूमिका नहीं निभाने का काम करता है तो पिता का स्वास्थ्य। इससे क्या भाई, बच्चे के विकास में पिता का अगर स्वास्थ्य अच्छा है चाहे बिगड़ा हो तो उसमें बच्चे के विकास में क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही हमारा जो नहीं होगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 का डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम हॉल में जाइएगा तो जो ये नहीं शब्द लिखा है, इस नहीं शब्द को बहुत ध्यान दीजिएगा ना। नहीं शब्द लिखा रहेगा, इसको ध्यान देना है आप लोगों को। एक सिवाय शब्द देना है ध्यान ना, सिवाय, सिवाय शब्द को ध्यान दीजिएगा। एक शब्द और आता है इसमें कि छोड़कर आता है ना, छोड़कर, 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 इसको ध्यान दीजिएगा। एक कहीं शब्द आप लोगों को दे देगा गलत है, कौन सा गलत है ना, तो ये इसको ध्यान देना है। और आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं ना, इनमें से कोई नहीं, जिसमें यह शब्द आ जाए उसको भी बहुत ध्यान देना है। जिसमें यह शब्द आ जाए कि उपरोक्त सभी ना, उपरोक्त सभी, इन सभी चीज़ों को सभी लोगों को ध्यान देना है जब आप लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे। तो ना, इनमें से कोई नहीं शब्द को ध्यान देना है, उपरोक्त सभी को, नहीं शब्द को, सिवाय शब्द को, छोड़कर, और एक गलत शब्द को ना। ठीक है ना, इतने शब्द को ध्यान देना है। और एक पूछता है कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, तो इसको भी ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है ना, तो इस तरह के इन छोटे छोटे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप लोगों का क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए क्या दिया है कि त्वचा शोथ ना, दस्त और मनोभ्रंश किसकी कमी से देखा जाता है। त्वचा शोथ, दस्त और मनोभ्रंश किसकी कमी से देखा जाता है? तो किसकी कमी से देखा जाता है? क्या थायमिन की कमी से देखा जाता है, या राइबोफ्लेविन की कमी से, या नियासिन की, या फोलिए की कमी से? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18वें नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। त्वचा शोथ, दस्त और मनोभ्रंश किसकी कमी से देखा जाता है? तो नियासिन की कमी से देखा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। ठीक ना, 18 नंबर का क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि इसकी अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो इसकी अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 पूछ रहा है कि शिक्षण में, ठीक ना, शिक्षण में नवान्वेष को क्या कहा जाता है? शिक्षण में नवान्वेष को क्या कहा जाता है? तो नवान्वेष को क्या कहा जाता है? क्या शिक्षण में नई तकनीकी का विकास, या शिक्षण प्रक्रिया, या छात्र शिक्षक को शामिल करना, या केवल संसाधनों से संबंधित?
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ना 19 नंबर का। तो 19 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण में नवान्वेष को क्या कहा जाता है, तो शिक्षण में नवान्वेष को कहा जाता है शिक्षण प्रक्रिया। इसलिए हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी, सही हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अब इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए क्या दिया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है, तो कौन सी है, क्या ह्यूमरस है, टिबिया है, रेडियस है या फीमर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत अस्थि कौन सी होती है। अस्थि का मतलब होता है हड्डी, तो कौन सी होती है, तो सबसे लंबी जो होती है फीमर की होती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये फीमर जो लिखा है कभी कभी आप लोगों को लिखा हुआ दे देगा जांग ना, जांग 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 की हड्डी ना। तो इस तरह से आप लोगों को दे दे तो घबराइएगा मत, ये इंग्लिश शब्द है, ये हिंदी में लिख देगा इस तरह से ना, तो बस इतना ही लिखेगा। तो ये रहा मेरा आखिरी प्रश्न। अब आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं और आप लोग होमवर्क करके मुझे कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। एक क्वेश्चन नोट कीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये होमवर्क में रहेगा। सभी लोगों को बताना है, ठीक ना, सभी लोगों को बताना है। क्वेश्चन क्या है सुनिए, DDT का पूरा नाम क्या है ना। क्वेश्चन क्या है, DDT का पूरा नाम क्या है, ठीक ना, पूरा नाम क्या है, DDT का पूरा नाम क्या है, इसको आप लोग बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन और आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे दूं, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है ना। किस ग्रंथि को, किस, ठीक ना, किस ग्रंथि, किस ग्रंथि को, किस ग्रंथि को मास्टर ना, मास्टर, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है ना, मास्टर ग्रंथि, ठीक ना, मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि भी, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक ना, कहा जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। 2 क्वेश्चन हो गए। एक तीसरे नंबर का क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, दिन में जो मनुष्य होता है, दिन में ना, दिन में मनुष्य, ठीक ना। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, सभी बहनों को बताना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग कहीं से बुक में से अपने देख करके भी बता सकती हैं। दिन में मनुष्य औसतन ना, औसतन, दिन में मनुष्य औसतन कितनी बार सांस लेता है ना, कितनी बार, कितनी, ठीक ना, कितनी बार सांस लेता है। सभी बहनों को बताना है कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा ना, सांस लेता है, ठीक ना। 3 क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे दिया। चौथे नंबर का क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए कि चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या होगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों को कि बाल्यावस्था ना, बाल्यावस्था, ठीक ना, बाल्यावस्था में कुल, ठीक ना, बाल्यावस्था में कुल हड्डी ना, हड्डियों की कर लीजिए, बाल्यावस्था में कुल हड्डियों, ठीक ना, कुल हड्डियों की, बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है ना, कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है ना। सभी बहनों को बताना है। क्वेश्चन नंबर आप लोग एक काम कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर डाल के बताइएगा ना। जो लोग भी बताएं वो एक काम करेंगे कि क्वेश्चन नंबर वो डाल के बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है ना, जिससे मुझे जानने में आसानी होगी ना। हड्डियों की संख्या कितनी होती है ना, सभी लोगों को बताना है भाई कि कितनी होती है। आप लोग बताइए। तो एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए 5वें नंबर का कि पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है ना। संख्या में जोड़ी में नहीं पूछ रहा हूँ, संख्या में पूछ रहा हूँ। इसको संख्या में बताना है कि पसलियों की संख्या, ठीक है, पसलियों की संख्या
पसलियों की इस तरह से करिए, पसलियों की कुल संख्या बताइए ना, पसलियों की कुल संख्या, ठीक ना, पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक ना, कितनी पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है ना, कितनी होती है ना, आप लोगों को बताना है कि पसलियों की संख्या कुल कितनी होती है। और आप लोग काम कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर डाल के बताइएगा ना कि ये होमवर्क का क्वेश्चन, जिससे मुझे आज जानने में आसानी होगी कि आप लोगों ने किस क्वेश्चन का क्या आंसर बताया है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अब क्लास को समाप्त करता हूँ, ठीक ना, क्लास को मैं अब समाप्त करता हूँ। 1 से लेकर के आप लोगों को मैं 20 क्वेश्चन कराया हूँ, और इस 20 क्वेश्चन में किसी भी भाई, किसी भी बहन को कोई भी डाउट हो, आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको कमेंट बॉक्स में नहीं बताया पाया तो मैं आपको उस अगले क्लास में इसको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है ना, आप इससे निश्चिंत रहिएगा। आप लोग बताइएगा कि आपका 20 में आप लोगों का स्कोर कितना गया है ना, सभी लोग बताएं कि आप लोगों का 20 में स्कोर कितना गया है, ठीक। और कुछ आप लोगों को पूछना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए, अब इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। क्लास कैसी लगी, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों भाई बहनों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हों उनको शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना आप लोग मत भूलिएगा कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक हमको दीजिएगा कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।